हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है, ठीक है। एंड जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि आज के दिन का पहला वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रंप के चलते एक और नया टॉपिक हम लोग को मार्केट में देखने को मिल चुका है। एंड ऑलरेडी जैसे मैंने आपको काफ़ी बार बता के रखा हुआ है कि हर वक्त की अगर हम लोग बात करें, कुछ ना कुछ नया नया हम लोगों को पॉइंट्स ट्रंप की ओर से आते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। उनके बहुत सारे डिसीजंस देखने को मिलेंगे। एंड बुरी बात यह है कि उनके जो डिसीजन है उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे भी पड़ता है, ठीक है। और काफ़ी कुछ अनसर्टेनिटीज़ देखने को मिल रही है। पहले हाँ बोलते हैं, फिर ना बोलते हैं, पहले कुछ डिसीजन लेते हैं, फिर पलटी मार लेते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत कुछ ड्रामा हम देख चुके हैं। और जैसे कि आपको पता है 20 जनवरी से चीज़ें स्टार्ट हुई थी, तब से उन्होंने ऑफिस में काम करना स्टार्ट किया था, कार्यकाल को संभाला था। एंड तब से लेके अभी तक आप देख सकते हैं 20 फरवरी भी नहीं हुआ है, मतलब एक महीना भी नहीं हुआ है। तब से लेके अभी तक कितना कुछ मार्केट में हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है, ठीक है। एंड आने वाले समय में भी इसी प्रकार की चीज़ें देखने को मिलने वाली है। सो डेफिनेटली पहला वीडियो भी मैंने कवर किया था। इसके पहले भी ट्रम्प से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते हैं, जियोपॉलिटिकल चीज़ें इस चैनल के ऊपर आप लोगों को लगातार मिलती रहेगी, क्योंकि इसके इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। एंड जैसे कि आपको पता ही है, ठीक है, कि काफ़ी लोग भी ये सवाल पूछते हैं कि सर अगर इम्पैक्ट की अगर हम बात करें मार्केट के ऊपर पड़ता ही है, बट ऐसे कौन से सेक्टर है जो कि ट्रंप के चलते सबसे ज़्यादा फोकस में यहाँ पे रखनी चाहिए, ठीक है। सो उससे रिलेटेड एक वीडियो बना दीजिए। तो चलिए इस वीडियो में अगर हम लोग बात करें, देखिए इम्पैक्ट की बात करें तो हर एक सेक्टर के ऊपर कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, बट खास करके अगर मैं बात करूँ दोस्तों, दो सेक्टर ऐसे हैं, ठीक है, इनको आप जितना हो सके अच्छे से स्टडी करना, क्योंकि ट्रंप के जो फैसले हैं इन दो सेक्टर्स के ऊपर डायरेक्टली हम लोग को इम्पैक्ट कराते हुए देखने को मिल रहा है। और इससे रिलेटेड ना बहुत सारे लोग कुछ एक मिस्टेक भी करते हैं, ठीक है, तो वो भी मिस्टेक आपने अवॉइड करनी चाहिए। तो सारे पॉइंट्स को यहाँ पे मैं लॉजिक के साथ आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। बट उससे पहले आप सभी लोगों को पता है आज के दिन सैटरडे इस चैनल के ऊपर एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आ चुका है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि करंट लेवल पे मार्केट डाउन है। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जब भी बाजार नीचे रहता है तो जो बड़े इन्वेस्टर है उन्होंने क्या क्या चीज़ें सिखाई है, इसको ज़रूर सीख लेना। वही पॉइंट मैंने इस वीडियो में कवर किया है। लिंक इस वीडियो का आपको ऊपर आई बटन पर यहाँ पे मिल जाएगा। सो ठीक है, जैसे मैंने कहा कि दो सेक्टर के ऊपर फोकस रखना है। खास करके अगर हम लोग देखें, जो ट्रंप है उनका इस सेक्टर के प्रति अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जो इम्पैक्ट रहेगा वो नेगेटिव रहने के चांसेस रहेंगे। नेगेटिव मतलब क्या कि उनके जो पॉलिसीज रहते हैं इस चीज़ का इम्पैक्ट इनके ऊपर नेगेटिव देखने को मिल जाता है। उसमें से एक सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों वो है मेटल सेक्टर। यस, मेटल की अगर हम लोग बात करें, नो डाउट बहुत सारी अच्छी खबरें भी आएंगी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पीएलआई से लेकर बहुत सारी। बट ट्रंप के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मेटल सेक्टर काफ़ी परेशान रह चुका था। कब? जब ट्रंप पहली बार हम लोग को अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हुए देखने को मिले थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो उनका जो कार्यकाल था उसमें मेटल सेक्टर की हालत देखिए कितनी खराब होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। और उसके पीछे का रीज़न क्या है, वाई ऐसा क्यों हुआ था? तो दोस्तों ट्रेड वॉर। यस, चाइना एंड अमेरिका के बीच में, भाई ये कोई ऐसी नॉर्मल जंग नहीं है भाई, ये इकोनॉमिक जंग है। एंड किसके बीच में? दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली इकोनॉमीज के बीच में। नंबर 1 पे अमेरिका, नंबर 2 पे कौन है? चाइना। सो इन दोनों के बीच में जोरदार हम लोग को ट्रेड वॉर देखने को मिल जाती है, ठीक है। और इसका इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल लेवल पे हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि ट्रेड वॉर अगर यहाँ पे हो जाता है, जो कि शुरुआत भी यहाँ पे हो चुकी है, तो इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है एंड मेटल सेक्टर क्यों? तो इसके पीछे का गणित आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, मेटल का अगर कोई किंग है दुनिया भर में तो वो और कोई नहीं, चाइना ही है, ठीक है। चाइना जितना मेटल से रिलेटेड बिजनेस करता है, कोई और कंट्री नहीं है जितना मेटल से रिलेटेड बिजनेस करती है। एंड इसीलिए चाइना क्या करता है, मेटल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं दुनिया भर में एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। सो सेम वही चीज़ कि यूएसए की अगर हम लोग बात करें, यूएसओ की भी ज़बरदस्त तरीके से मेटल एक्सपोर्ट किया जाता है। अभी अमेरिका क्या करता है, चाइना के साथ ट्रेड वॉर कैसे करेगा? टैरिफ लगा देगा, ठीक है, टैक्स लगा देगा। तो जो मेटल अमेरिका में मान लो 100 रुपये पे जाता था, फॉर एग्जांपल 100 रुपये बोलो, डॉलर बोलो, वॉट एवर, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। सो वो क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। डिपेंड करता है कि कितने का टैरिफ। अभी लेटेस्ट देखा था 10% का टैरिफ बोला था, फिर बाद में बोला जा रहा है कि और इसको बढ़ाकर 25 तक करेंगे, फिर और बढ़ाएंगे। ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। तो इससे क्या होगा कि जो मेटल अमेरिका में चाइना का जाता था वो काफ़ी सस्ता मेटल जाते हुए देखने को मिलता था, वो क्या हो जाएगा, अमेरिका में महंगा हो जाएगा। एंड अगर महंगा अगर हो जाएगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे मेटल से रिलेटेड कोई खरीदारी होगी नहीं, ठीक है। तो अल्टीमेटली चाइना में जो मेटल का जो स्टॉक है वो हम लोग को काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। अभी इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन एक ही है कि चाइना क्या करेगा कि दुनिया भर में जो अपना मेटल का जो सामान है वो बेचना स्टार्ट करेगा। बेचने से अच्छा हम कह सकते हैं, यहाँ पे इसको बोला जाता है दोस्तों डंप करना स्टार्ट करेगा।
यस, डंप करना मतलब क्या कि मान लो अभी 100 की चीज़ है, वो कह रहे कि अभी चलो ठीक है, अमेरिका में वैसे भी कोई खरीद ही नहीं रहा है क्योंकि इतने टैक्स लगा दिए, एक काम कर लो इंडिया में बेच दो। सो इंडिया में बेचने के लिए वो बोलते हैं 100 नहीं ना, जाओ 90 में बेच डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नुकसान तो नुकसान बट कुछ तो हाथ में लगेगा। ठीक है, 90 में नहीं, चलो जाओ 80 में बेचो, 80 में नहीं तो जाओ 70 में बेचो, इसको बोला जाता है डंप करना। ठीक है, एंड इस चीज़ के चलते क्या हो जाता है दोस्तों, हमारे देश में जो मेटल में काम करने वाली कंपनी, मान लो अगर वो यहाँ पे 100 रुपये पे मेटल से रिलेटेड काम करती थी, तो चाइना से रिलेटेड जो मेटल आता है वो 90 का, नहीं तो 80 का, 70 का, वो क्या कर रहे हैं, इतना सस्ता क्यों कर रहे हैं, इसको बोलते हैं डंप। ठीक है, क्यों, क्योंकि अमेरिका ने ज़्यादा टैक्स लगा दिया तो वहाँ पे वो मेटल से रिलेटेड ज़्यादा सामान उनका बिक नहीं रहा है, तो वो यहाँ पे डंप करना स्टार्ट करते हैं। एंड इस चीज़ के चलते मेटल सेक्टर परेशान हो जाता है, क्यों, क्योंकि डोमेस्टिक प्लेयर जो है फिर उनको भी क्या करना पड़ता है, इन चीज़ों को मैच करने के लिए खुद के भी मेटल का दाम गिराना पड़ता है, तो इनके मार्जिन्स गिरते हैं, बिजनेस गिर जाता है, प्रॉफिट कम हो जाता है। ठीक है, सो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड इसीलिए लेटेस्ट न्यूज़ भी हम लोगों ने देखी थी, कौन सी, कि अमेरिका ने क्या किया था, मतलब ट्रंप ने, कि टैरिफ लगाया था मैक्सिको, चाइना, कनाडा के ऊपर। हाँ, मैक्सिको एंड कनाडा के ऊपर तो उन्होंने पॉज किया, बट चाइना के ऊपर नहीं, मतलब चाइना से रिलेटेड उनका जो रिश्ता है पहले से ही खराब है। एंड जैसी ये खबर देखने को मिली थी कि टैरिफ ऑन चाइना 10% किसने, ट्रंप ने लगा दिया, तो क्या हो गया, मेटल स्टॉक्स हम लोग को 5% तक गिरते हुए देखने को मिले थे। इसके पीछे का रीज़न ही यही है। अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर इस प्रकार से अगर टैरिफ, एक बार टैरिफ वॉर स्टार्ट हुआ, अभी चाइना ने क्या रेटिलेट कर दिया, इनके ऊपर 15% का टैरिफ लगा दिया और ज़्यादा। ठीक है, अभी ऑब्वियसली ट्रंप वापस शांत थोड़ी ना बैठेंगे, वो भी जवाब देंगे कुछ ना कुछ, ऐसा करते करते फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारे देश में मेटल डंप होना स्टार्ट होगा, स्टील डंप होना स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड यहाँ की जो लोकल प्लेयर्स है उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसीलिए बजट में भी रिक्वेस्ट किया गया था सरकार को कि मेटल सेक्टर से रिलेटेड कुछ यहाँ पे मतलब सॉल्यूशन आप लोगों ने यहाँ पे निकालना चाहिए। सॉल्यूशन मतलब क्या, अभी भी आप देख सकते हैं जो स्टील इंडस्ट्री की बात करें, मेटल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, जो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स है वो डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि हमें सेफ गार्ड प्रोवाइड कर दो, सेफ गार्ड ड्यूटीज़ लगा दो टू फाइट चाइना। मतलब क्या है कि भाई कि चाइना की ओर से सस्ते सस्ते यहाँ पे मेटल्स डंप होना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएंगे। सो हम कहाँ पे जाएंगे, हमें भी सस्ता मेटल बेचना पड़ेगा, बट प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, फिर हम प्रॉफिट में ही नहीं आएंगे, शायद से हो सके खुद को मार्केट में टिकाने के लिए लॉस भी झेलना पड़े। तो ये रिक्वेस्ट बार बार की जा रही है। सो फर्स्ट पॉइंट जो आपने यहाँ पे देखा है, इससे कंक्लूजन क्या निकला कि अगर, याद रखना बहुत अच्छे से मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका एंड चीन, चाइना, इनके बीच में अगर इसी प्रकार से अगर ट्रेड वॉर बढ़ता रहा तो डेफिनेटली मेटल सेक्टर इसके बीच में पिसता रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों ने अच्छे से समझना है। हाँ, अगर यहाँ पे जाके अगर अमेरिका बैकफुट पे चला जाता है, बोलता है कि अरे नहीं नहीं, चाइना के ऊपर अभी हम जो टैरिफ लगाया था चलो हटा देते हैं करके, जिसकी शुरुआत थोड़ा बहुत तो उन्होंने कर दी, स्मॉल पैकेजेस को लेकर उन्होंने क्या कर दिया, जो सामान चाइना से इंपोर्ट हो रहा था चलो वो थोड़ा टैरिफ से रिलेटेड उन्होंने वहाँ पे रिहाई दे दी। ठीक है, अगर ऐसा वो सारी चीज़ों के ऊपर वापस स्टार्ट कर देते तो फिर अच्छी बात है। तो इसलिए अपडेटेड रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। ठीक है, बट अगर ऐसा ना होते हुए एक दूसरे के ऊपर अगर ये भड़ास निकाल देते जैसे कि पहले ट्रंप के कार्यकाल में हुआ था, तो मेटल सेक्टर की जो हालत हम लोग को देखने को मिल रही थी, सो वो वापस यहाँ होने के लिए टाइम नहीं लगेगा। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है, ये काफ़ी बड़ी अनसर्टेनिटी देखने को मिल जाती है। तो अगर आप मेटल सेक्टर के कंपनीज को स्टडी कर रहे हो तो याद रखना आपको ट्रंप के ऊपर एंड ट्रंप की जो चाइना के प्रति जो रणनीति है उसके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि मेटल सेक्टर में क्या होगा करके। सिमिलर वे अगर हम लोग सेकंड पॉइंट की अगर बात कर रहे, सेक्टर की बात कर ले, तो दोस्तों वो है, आप सभी लोगों को पता है कि ट्रंप इस सेक्टर को लेकर काफ़ी गुस्सा देखने को मिल जाता है, एंड वो है रिन्यूएबल एनर्जी। यस, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो, ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोस बनाकर आपको बताए थे कि कैसे ट्रंप रिन्यूएबल सेगमेंट के खिलाफ है। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ गया, और इससे रिलेटेड सबसे पहले जब उन्होंने ऑफिस ज्वाइन यहाँ पे किया था, ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए थे, जहाँ पे उन्होंने क्या किया था कि पेरिस से रिलेटेड जो क्लाइमेट एग्रीमेंट था उसमें से अमेरिका को विड्रॉ कर दिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करके। मतलब क्या है कि जो फंडिंग यहाँ पे अमेरिका दिया करता था कि बाकी जो देश, खास करके एशियन कंट्रीज के और ये पहुंचती थी कि क्लाइमेट को अच्छे से रखना चाहिए करके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए करके। सो वो बोले कि अभी क्लाइमेट बिमेट गया, मतलब भाड़ में, ठीक है, हम तो इसमें पढ़ने वाले हैं नहीं, बिंदास होकर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, गैसोलीन का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, मतलब इतना कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ें हम लोग को देखने को लिया। एंड उसके बाद एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हो गया कि उन्होंने क्या कर दिया, बाइडन ने जो फैसला लिया था 50% ईवी टारगेट का, वो उन्होंने रिवोक कर दिया। 50% वाला क्या था कि उन्होंने बोला था बाइडन ने कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाले भविष्य में क्या करनी है, जो भी कंपनियां इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रही है उन्होंने
50% गाड़ियां ईवी वाली बनानी है। धीमे धीमे करके टारगेट रखा था 2030, 32, 35 तक, वो सीधा उन्होंने क्या कर दिया, हटा ही दिया उन्होंने, एंड फंडिंग भी रोक दी, फ्रीज कर दिया कि भाई कोई यहाँ पे ईवी वीवी को सपोर्ट करने की जरूरत यहाँ पे है नहीं, ठीक है, बिंदास आप यहाँ पे, मतलब वहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, ये उनका अधिकार है, उनकी चॉइस है भाई, उनको चाहिए पेट्रोल डीजल गैसोलीन वाली गाड़ियाँ तो इस्तेमाल करो, ईवी वाली करनी तो ईवी करो, बट इस प्रकार से जोर ज़बरदस्ती करना कि नहीं नहीं गाड़ी बनेगी तो ईवी वाली, तो ये उन्होंने खारिज कर दिया। मतलब क्या है कि रिन्यूएबल सेगमेंट को लेकर ट्रम्प यहाँ पे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा उसके खिलाफ देखने को मिल जाता है, एंड ये थोड़ा सा मतलब चीज़ें अलग अजीब लगती है। क्यों? क्योंकि उनके जो बहुत अच्छे दोस्त थे, कौन, इलॉन मस्क, उनकी तो भाई ईवी से रिलेटेड इतनी बड़ी कंपनी का बिजनेस है, ठीक है, तो ये एक यहाँ पे हम लोग को एक बहुत बड़ा क्लैश देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अभी इसमें एक बहुत बड़ी मिस्टेक भी होती है, जब भी मैं रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड बात करता हूँ तो काफ़ी लोग फिर बोलते हैं अरे सर मेरे पास ये कंपनी है, वो कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, तो क्या फिर मैं उसको बेच दूँ? तो ऐसा नहीं होता है भाई। प्रॉब्लम कहाँ पे, अमेरिका में है। अमेरिका, ट्रम्प यहाँ पे कह रहे हैं कि हम तो भाई रिन्यूएबल सेगमेंट को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देंगे, या फिर जो भी चीज़ें रिन्यूएबल से रिलेटेड बाहर से देश में, हमारे देश में इंपोर्ट की जाएगी उसके ऊपर हम भयंकर टैक्स लगा देंगे, ठीक है। सो ऐसे कंपनियाँ जो अमेरिका के साथ रिन्यूएबल सेगमेंट से रिलेटेड काम कर रही है, ठीक है, उनको आप लोगों ने स्टडी करना चाहिए। हाँ, वहाँ पर आप चाहो तो बच सकते हो, क्योंकि अगर वहाँ पर बहुत बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन अगर अमेरिका से ही आता है तो फिर उनको दिक्कत होगी ही होगी, ठीक है। बट अगर आपकी कंपनी इंडिया में ही बिजनेस करती है तो फिर कौन, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है? फिर वहाँ पे वो टैरिफ लगाए ना लगाए, अमेरिका से कोई ताल्लुक ही नहीं है, देश में ही काम करती है, ठीक है, देश में ही उनके कॉन्ट्रैक्ट से ऑर्डर है, ज़्यादा कुछ एक्सपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें आती ही नहीं है, ठीक है, एंड अगर आता भी है तो अमेरिका उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो ये आपने चेक करना होता है। तो अच्छा, तो इसको कैसे चेक करें? तो बहुत ही सिंपल है, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ना होती है। ये मैंने कितनी बार वीडियो बनाकर आपको बताया। कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट की आपको एनुअल रिपोर्ट मिलेगा, या फिर आप किसी भी दूसरे भी वेबसाइट के ऊपर अगर आप चले जाओगे तो वहाँ पे भी आपको डॉक्यूमेंट्स में एनुअल रिपोर्ट मिलेगा। उसको डाउनलोड करके चेक करना कि कंपनी का जो रेवेन्यू सेगमेंट है उसमें आपको मिल जाएगा कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है करके। अगर हमारे देश से ही आ रहा है रिन्यूएबल सेगमेंट से रिलेटेड तो कोई चिंता की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा देश तो रिन्यूएबल सेगमेंट में बहुत अच्छा बढ़ावा दे रहा है, अच्छा काम कर रहा है। हाँ, बट अगर रिन्यूएबल सेगमेंट में अगर उस कंपनी का सबसे बड़ा एक्सपोजर अमेरिका से आ रहा है, देन आपको फिर थोड़ा सा फिर देखना पड़ेगा भाई कि ट्रम्प क्या करते हैं करके, फिर वो दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है। तो एक लाइन में आंसर नहीं होता है दोस्तों, इसमें बहुत सारे इफ बट्स होते हैं। आपको वो एनालिसिस करके देखना पड़ता है कि आपकी कंपनी, ठीक है, अमेरिका से कितना पैसा कमाती है, एंड वो कमाती है तो उसका परसेंटेज कितना है वो मैटर करता है। अगर आप कहते हो कि अमेरिका से ही 50% बिजनेस आता है रिन्यूएबल सेगमेंट से रिलेटेड, तो भाई बैंड बच जाएगी, ठीक है। फिर लोअर सर्किट इसीलिए तो लग रहा है बहुत सारे कंपनीज में, एंड जहाँ से हम कह सकते हैं कि कोई अमेरिका से ज़्यादा बिजनेस नहीं होता है, 2-3-5% का होता है, तो ठीक है भाई, इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 95% बिजनेस इंडिया से चलता है, सो नथिंग टू वरी। तो इस हिसाब से आपने स्टडी करना होता है, ये सारी चीज़ें आपको बैठकर पढ़नी पड़ेगी, एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन यहाँ पे लेना पड़ेगा। सो डेफिनेटली जो आपने सवाल पूछा था कि ट्रम्प के चलते कौन से सेक्टर को फर्क पड़ेगा सबसे ज़्यादा, तो ये दो वो ऐसे सेक्टर है दोस्तों जो सबसे ज़्यादा परेशान तो होते हुए देखने को मिलेंगे। मैं अगेन कह रहा हूँ, इसमें और भी बहुत सारे सेक्टर आएंगे, ट्रम्प से रिलेटेड फार्मा भी आता है, IT H1B वीज़ा को लेकर बहुत कुछ चल रहा है, बट ये दो ऐसे सेक्टर है जो कि हम कह सकते हैं कि इससे रिलेटेड तो ट्रम्प का जो खुन्नस है वो पहले से हम लोग को देखने को मिल रहा है। लेट्स सी अभी आगे क्या होता है करके। सो आशा करते हो ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।